अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं? पहली बार ट्रंप ने 5 विमानों के गिरने की बात कही है। लगातार बोले जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रोक देने की धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और अब तो 5 विमानों के गिरने की भी बात ले आए हैं। पता चलना चाहिए कि इन 5 विमानों के गिरने का उस समय की रणनीति पर क्या असर पड़ा। क्या था? मतलब आप किससे क्या छिपा रहे हैं? 19 बाद जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से छुपाते हुए चल रहे हैं, और वो क्या है कि कितने जेट्स गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये किसी को नहीं पता। लेकिन हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारी खबरें थी, किसी ने कहा 4 राफेल गिरे, किसी ने कहा 5 राफेल गिरे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि 4 और 5 वो मेडल कर रहे हैं, 4 और 5 फाइटर जेट्स में। हम चाहे पाकिस्तान को अपने से कमजोर राष्ट्र समझते रहे, लेकिन उसमें पाकिस्तान की एयर डिफेंस इतनी भी नाकारा नहीं है कि उसके कुछ समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हमारे जहाजों का अटैक होता है, वैसे ही उनका भी ओआरपी पर ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर एयरक्राफ्ट तैयार होते हैं। ग्रेट वाइन एयरफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा चल रही है, जिसमें ये कहा गया था कि 5 एयरक्राफ्ट खत्म हुए हैं, 5 एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं। नहीं गिरा है एक भी एयरक्राफ्ट, तो सेना की तरफ से कहलवाइए, बयान दर्ज हो कि कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिरा। हम ये रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर छापी है और उसके नीचे लिखा है कि जहां पर लड़ाकू विमान क्रैश किया था उसे घेरकर भारत के सुरक्षा बल खड़े हैं। लिखा है कि 7 मई को पुलवामा में लड़ाकू विमान क्रैश किया। ये कब हुआ और इसकी जानकारी क्यों नहीं आई? क्या यह सूचना चैनलों पर दिखाई गई? 7 मई को भी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के हवाले से 5 विमान गिराए जाने का दावा किया था और इतनी बड़ी घटना के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ना आपको ठीक से बताया जा रहा है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस समय क्या हुआ? क्या भारत के 5-5 लड़ाकू विमान गिराए गए? और गिराए गए तो किस तरह की स्थिति पैदा हो गई? उस दिन भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे थे, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसी समय से खबरें छपने लगी। केवल भारत में चुप्पी साध ली गई और आज भी साधी जा रही है। खबर बात इतनी नहीं कि जंग में नुकसान हो जाता है, 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है, आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया है कि समय आ गया है कि इन बातों पर देश को अंधेरे में ना रखा जाए। ट्रंप ने नाम नहीं लिया भारत का, लेकिन 5 लड़ाकू विमान गिराए जाने की चर्चा भारत के संदर्भ में ही हो रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद आप एक ऑपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैं आपका व्यू जानना चाह रही हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 4 to 5 जेट्स वर डाउन, तब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस पर कोई शक शुबा की गुंजाइश है, या फिर ये कहे कि नहीं हमारे देश की तरफ से झूठ बोला जा रहा है? हम क्या कहें? जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोगों को ये बताए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली और हमें क्या नुकसान हुआ है। हमारे कई 100 करोड़ के जहाज गए हैं, ये साफ दिखता है। पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन। पाकिस्तान और भारत के साथ तुलना वो जब करना शुरू कर रहे हैं, अब तो भारत की तुलना ईरान के साथ कर रहे हैं। इसका जवाब भारत कब देगा? भारत ईरान के साथ भारत की तुलना हो सकती है क्या? पाकिस्तान महान देश है और ट्रंप साहब बोल रहे हैं और हम चुप रहेंगे? ये सब की तुलना वो किनके साथ कर रहे हैं और 2 दर्जन बार कर रहे हैं? जवाब हम कब देंगे? हम कब साहब को जवाब देंगे ये सवाल? चीजों में इस तरह छुपा नहीं जाता है कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें ऑन द रिकॉर्ड बात बतानी चाहिए, क्योंकि देश के 146 करोड़ लोगों का भरोसा भी तो अलर्ट्स में आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भारत में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की है। नरेंद्र मोदी किसी सूरत कबूल नहीं कर रहे थे कि भारत के जहाज़ गिरे हैं। रवीश कुमार का कहना है कि नरेंद्र मोदी को अब शर्म करनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी मान गए हैं कि जंग के दौरान भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसकी सूरत में भारत के 5 जहाज़ गिरे हैं। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे हैं। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं? ट्रंप ने कहा कि हमने बहुत सारे युद्ध रोके हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर लड़ाई चल रही थी, विमान गिराए जा रहे थे। असल में मुझे लगता है कि 5 विमान गिराए गए। ये दोनों परमाणु देश हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यह एक नए किस्म का युद्ध है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और यह टकराव बड़ा होता जा रहा था और इसे हमने ट्रेड से रोक दिया। हमने कहा आप लोग एक ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हथियार चलाते रहेंगे और परमाणु हथियार चलाएंगे तो कोई ट्रेड डील नहीं होगी। पहली बार ट्रंप ने 5 विमानों के गिरने की बात कही है। लगातार बोले जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रोक देने की धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और अब तो 5 विमानों के गिरने की भी बात ले आए हैं। पता चलना चाहिए कि इन 5 विमानों के गिरने का उस समय की रणनीति पर क्या असर पड़ा। क्या सीज फायर के पीछे इसका भी कोई रोल था? मतलब आप किससे क्या छिपा रहे हैं? 19 जुलाई को ट्रंप के बयान के बाद रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर छापी है और उसके नीचे लिखा है कि जहां पर लड़ाकू विमान क्रैश किया था उसे घेरकर भारत के सुरक्षा बल खड़े हैं। लिखा है कि 7 मई को पुलवामा में लड़ाकू विमान क्रैश किया। यह कब हुआ और इसकी जानकारी क्यों नहीं आई? क्या यह सूचना चैनलों पर दिखाई गई? 7 मई को भी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के हवाले से 5 विमान गिराए जाने का दावा किया था और अपनी खबर में यह बात लिखी थी। इसका भी जिक्र किया था कि भारत की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। हमले की सुबह 7 मई को हिंदू की विजेता सिंह ने लड़ाकू विमान के क्रैश होने की सूचना दी ट्विटर पर, तो ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह टूट पड़े कि बाकी पत्रकार भी इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि हिंदू अखबार ने भी तुरंत खेद जता दिया और यह रिपोर्ट डिलीट कर दी गई। द हिंदू ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है।
इतनी बड़ी घटना के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ना आपको ठीक से बताया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के इस बयान पर कहा है कि फिर से व्यापार रोक देने की धमकी देकर युद्ध रुकवाने का उन्होंने दावा किया है और 24वीं बार दावा किया है। लेकिन इस बार एक नई सनसनीखेज जानकारी भी दी गई है कि शायद 5 जेट विमान गिराए गए थे। प्रधानमंत्री जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से वर्षों की दोस्ती और झप्पी कूटनीति निभाते रहे हैं, उन्हें अब संसद में स्वयं खड़े होकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले दिनों से किए जा रहे दावों पर स्पष्ट एवं ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो आप कितना कुछ नहीं जान रहे। अब भी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस समय क्या हुआ? क्या भारत के 5-5 लड़ाकू विमान गिराए गए? और गिराए गए तो किस तरह की स्थिति पैदा हो गई? उस दिन भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे थे, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसी समय से खबरें छपने लगी। केवल भारत में चुप्पी साध ली गई और आज भी साधी जारी है। खबरों का आना उसके बावजूद नहीं रुक रहा। अब तो ट्रंप ने दावा कर दिया है कि 5 विमान गिरे हैं। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की इस हेडलाइन को देखिए। 16 जुलाई को छपी है हेडलाइन कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को कैसे गिरा दिया। इसमें भारत के हिस्से से रिपोर्ट किया गया है कि गांव के लोगों को लड़ाकू विमानों की आवाज की आदत थी, लेकिन 7 मई को जिस तरह के धमाके सुने गए उसकी आदत नहीं थी। लड़ाकू विमान के मलबा मिलने और 2 भारतीय पायलटों के घायल होने के बावजूद सुरक्षित निकलने की बात इस खबर में है। गांव वालों के मुताबिक पास खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें यह भी लिखा है कि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। भारत सरकार पाकिस्तान के दावे का खंडन करती है कि 3 रफाल विमान समेत 6 विमानों को गिराया गया है। यह लिखा हुआ है इस खबर में कि विदेशों में जो सैनिक अधिकारी हैं वो मानते हैं कि 5 विमान गिराए गए। ये विदेशी अधिकारी कौन है, किस देश के हैं, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में नहीं है। भारत में भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ऑपरेशन सिंदूर के समय से पूछने लगे, लेकिन इशारों इशारों में जवाब दिया जाने लगा। बात इतनी नहीं कि जंग में नुकसान हो जाता है, 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है। आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया? इस बात में ऐसा क्या है कि सरकार चुप्पी साध लेती है? लेकिन आपने नोट किया कि सेना बोल रही है, कई बार इशारों में तो कई बार साफ साफ, जबकि बोलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पोस्टर आप लगा रहे हैं तो आपको ही बताना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। कुछ तो बात है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं, 3 अधिकारी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे देश को बता देने का अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। उन्हें आप यह नहीं कह सकते कि यह संवेदनशील मामला है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। सेना के प्रमुख को, उप प्रमुख को पता है किस तरह के संवेदनशील मामलों पर बोला जाता है और किस पर चुप रहा जाता है। कुछ तो बात है कि सेना के अधिकारियों को लग रहा है कि समय आ गया है कि इन बातों पर देश को अंधेरे में ना रखा जाए। भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, चीन से भी लड़ रहा था। फ्रंट पाकिस्तान था, चीन उसके पीछे था। चीन ने पाकिस्तान सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। चीन का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सेना इस सच को क्यों बता रही है? अगर यह सच है तो फिर भारत सरकार चीनी कंपनियों को निवेश में छूट देने की रणनीति क्यों बना रही है? यह डेटा पाकिस्तान को दे रहा था, पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तब चीन पर इतना विश्वास क्यों किया जाना चाहिए? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीनी सामान के बहिष्कार का इशारा करते हैं और दूसरी तरफ नीति आयोग चीनी कंपनियों के निवेश का रास्ता आसान बनाना चाहता है। हम गांव गए। ट्रंप ने नाम नहीं लिया भारत का, लेकिन 5 लड़ाकू विमान गिराए जाने की चर्चा भारत के संदर्भ में ही हो रही है। सिंगापुर में सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने पहली बार स्वीकार किया विमान गिरे हैं, लेकिन कहा कितने गिरे हैं यह जरूरी नहीं, क्यों गिरे हैं यह जरूरी है। इस क्यों का एक जवाब उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने दे दिया कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लेकिन क्या राजनीतिक नेतृत्व की वजह से भी चूक हुई, जिसकी तरफ सेना के ही एक अधिकारी ने इशारा किया था? कुछ दिन तो बताना चाहिए भारत के कितने विमान गिरे, कौन कौन से गिरे, 5 गिरे तो क्यों गिरे? चीन की भूमिका थी तो उसी वक्त चीन को लेकर बात क्यों नहीं हुई? बाद में भी बात क्यों नहीं हो रही? 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने। 2020 में गलवान में हुए टकराव के बाद यह उनका पहला चीन दौरा था। वहां उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर साफ साफ कहा, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। जब इतना ही कह भी नहीं लिया, चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तब जब भारत आतंकवाद को लेकर उससे लड़ रहा है और भारत कह रहा है चीन और भारत के बीच किसी तीसरे देश की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या यह कड़ा बयान है, आंखों में आंखें डालकर कुछ कह देने वाला बयान है? यह कुछ देश कौन है? तुर्की के ट्रैवल एजेंट का विरोध शुरू हो गया। तुर्की जाने वालों से कहा जाने लगा यात्रा रद्द कर दीजिए। पाकिस्तान की मदद कर रहे चीन पर चुप्पी साध ली जाती है। क्या यह समझौता नहीं? सांसदों का दल कई देशों में गया, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहा, चीन का नाम तक नहीं लिया। क्या सांसदों को सही जानकारी दी गई थी? लेकिन भारत के उप रक्षा प्रमुख चीन का नाम साफ साफ लेते हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की। तो आपको ही तो बताए कि भारत के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए, उसमें चीन की क्या भूमिका थी? 15 जुलाई को जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस खबर को लेकर गोदी मीडिया में कुछ जगहों पर फर्जी हेडलाइन लगाई गई कि जयशंकर के सामने शी जिनपिंग गिड़गिड़ाने लगे। क्या गोदी मीडिया भारत की जनता को मूर्ख समझता है? चीन का नाम तो लिया नहीं जा रहा और शी जिनपिंग जयशंकर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए एस जयशंकर ने लिखा था, मैंने राष्ट्रपति शी को दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में आए हालिया बदलावों से अवगत कराया। इस मामले में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन की सराहना करता हूं। अवगत कराया? क्या यह भारत के विदेश मंत्री का काम है कि वे चीन के राष्ट्रपति को द्विपक्षीय रिश्तों से अवगत कराएं कि क्या बदलाव हुआ है, तो देश को भी अवगत कराएं? आखिरी बार कब ऐसा हुआ कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को दोनों देशों के
द्विपक्षीय रिश्तों से अवगत कराया हो। 2.5 वर्ष चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य है भारत की विदेश नीति को बर्बाद करना। खबरों से एक तरफा माहौल बनाया जाता है। जब सरकार को लेकर माहौल बनाना होता है तो गोदी मीडिया उछल कूद करने लगता है। जब खबरें दबानी होती है तो ट्रोल की तरह हमला कर देता है, डरा देता है। चीन तो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, यह बात हम नहीं, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कह रहे हैं। अजीब हालत हो गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश करता है। 1 महीने में इसकी आरंभिक रिपोर्ट आती है और इसके बाद भी कई तरह की थ्योरी चलाई जाने लगती है। पायलट की भूमिका को लेकर कितनी खबरें आ गई। किस जांच एजेंसी की साख इस देश में बच गई है कि कह दे और लोग मान लें। अगर कॉकपिट की रिकॉर्डिंग है जिससे पायलट की भूमिका का पता चलता है तो उसे सार्वजनिक कर दीजिए। इतने सारे सवाल उठ रहे हैं और वही हाल है ऑपरेशन सिंदूर के समय लड़ाकू विमानों का, और आप इन सब के बावजूद अंधेरे में हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से छुपाते हुए चल रहे हैं, और वो क्या है कि कितने जेट्स गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की किसी को नहीं पता। लेकिन अब भारत की सरकार ने इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है और उसके कारणों में भी मैं नहीं जानना चाहती हूं कि भारत की सरकार ने इसको लेकर पुष्टि क्यों नहीं की है। लेकिन सवाल ये उठा है कि अभी ऑपोजिशन को ये बातें नहीं बताई गई हैं, ऑपोजिशन को देश से भी ये शेयर नहीं किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना नुकसान हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार आज वो बात कह दी जो कि अभी तक मोदी जी ने भी नहीं कही। अभी तक ये कहा गया कि नेशनल इंटरेस्ट में हम ये बताएंगे ही नहीं कि हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना डैमेज हुआ। चलिए उस बात को पूछते ही नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारी खबरें थी, किसी ने कहा 4 राफेल गिरे, किसी ने कहा 5 राफेल गिरे, लेकिन हम अपनी सरकार की का जो स्टैंड है उसकी तरफ जाते हैं। सरकार ने कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि 4 और 5 वो मेडल कर रहे हैं, 4 और 5 फाइटर जेट्स वर डाउन। मैं चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को आप सुने और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर असलियत क्या है, इसको लेकर ऑपोजिशन को क्यों नहीं कही है। ये वही बात है जो मोदी जी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या जिसके बारे में भारत सरकार ने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है। आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? जी। और ऐसे में हम चाहे पाकिस्तान को अपने से कमजोर राष्ट्र समझते रहे, लेकिन जब चीन उसके साथ आता है तो वो कमजोर राष्ट्र नहीं होता। दूसरे पाकिस्तान की एयर डिफेंस इतनी भी नाकारा नहीं है कि उसके कुछ समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हमारे जहाजों का अटैक होता है वैसे ही उनका भी ओआरपी पर ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर एयरक्राफ्ट तैयार होते हैं। ग्रेपवाइन एयरफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा चल रही है, जिसमें ये कहा गया था कि 5 एयरक्राफ्ट खत्म हुए हैं, 5 एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं। लेकिन चूंकि हमारे डीजीएमओ एरिया कह देते हैं कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, तो एक के बाद शांग्रीला डायलॉग होता है जिसमें हमारे रक्षा सीडीएस जाते हैं और सीडीएस रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हैं। बड़े ऐसे चैनल को इंटरव्यू देते हैं जिसको सरकार की परमिशन के बगैर इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। चाहे कुछ भी कह लीजिए, आज हमारे तीनों सेनाध्यक्ष और हमारे सीडीएस अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो ये कबूल करते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं। कुछ दिनों के बाद जकार्ता में इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार इस तरह की कोई बात करते हैं जिसमें हमारे नुकसान की बात करते हैं वो, और बाद में कहते हैं कि मेरी बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन कहा गया। लेकिन आप ये देखिए कि जकार्ता में जो 10 जून को एक उनका छोटा भाषण होता है वो बिल्कुल वायरल नहीं होता है, फिर उसे वायरल किया जाता है। यानी कि ये खबर सरकार भी देना चाहती है हमें, लेकिन भारत की धरती से नहीं। ये विदेशों की धरती से हमारी सरकार हमें कहना चाहती है कि ऐसा हुआ है। और बिहार चुनावों के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि ये भी पता चलेगा कि उसमें क्या हमारे किसी पायलट की जान गई है। तो ये सरकार जिस तरह से हमारे साथ हमारी सेनाओं को मोहरा बना रही है, अरे खुद तो आप झूठे के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है प्रधानमंत्री जी, लेकिन सेनाओं से झूठ क्यों कहलवा रहे हैं? अगर नहीं गिरा है एक भी एयरक्राफ्ट तो सेना की तरफ से कहलवाइए, बयान दर्ज हो कि कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिरा। हम ये बिल्कुल आज डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद आप एक ऑपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैं आपका व्यू जानना चाह रही हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 4 to 5 जेट्स वर डाउन, तब इस पर आप क्या कहेंगी? क्या इस पर कोई शक शुबा की गुंजाइश है, या फिर ये कहे कि नहीं हमारे देश की तरफ से झूठ बोला जा रहा है? हम क्या कहेंगे? पर क्या ये युद्ध था? क्या सरकार ने इसे आज तक युद्ध कहा है? तो जब ये युद्ध नहीं था और ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करी हुई कॉन्फ्लिक्ट थी, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोगों को ये बताए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली और हमें क्या नुकसान हुआ है। हमारे कई 100 करोड़ के जहाज गए हैं, ये साफ दिखता है। क्या हमारा पायलट भी कोई गया? उसकी तो कोई जान की कीमत नहीं है। और फिर ये अक्षम्य अपराध मानती हूं मैं कि सरकार अगर एक शहीद को उसकी शहादत का उसका सम्मान नहीं देती है, तब सरकार बहुत ज्यादा इस देश के देशद्रोह कर रही है। मैं सम्मानती हूं। क्या ये है कि भारत के प्रधान जी इस विषय में चुप है। वो दूसरों से तो बहुत बोलते हैं, बाकी लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ट्रंप साहब को सीधा जवाब वो क्यों नहीं देते? जब तक वो नहीं देंगे तब तक तरह से मुझे सबसे ज्यादा डर ये नहीं है। देखिए हमें भी पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो एयर मार्शल भारती ने भी कहा था, सीडीएस ने भी कहा था, सब लोगों का कहना है। वो जब ट्वीट करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान इज ए ग्रेट नेशन। पाकिस्तान और भारत के साथ तुलना वो जब करना शुरू कर रहे हैं, अब तो भारत की तुलना ईरान के साथ कर रहे हैं। इसका जवाब भारत कब देगा? भारत ईरान के साथ भारत की तुलना हो सकती है क्या? पाकिस्तान महान देश है और ट्रंप साहब बोल रहे हैं और हम चुप रहेंगे? इसका जवाब जब तक हम नहीं देंगे तब तक मेरे ख्याल से 5 हवाई जहाज गिरे, वो F-16 था या 7 था, हमें पता है कि जो हमारी की तुलना वो किनके साथ कर रहे हैं और 2 दर्जन बार कर रहे हैं। जवाब हम कब देंगे? हम कब साहब को जवाब देंगे ये सवाल? ठीक है, मैं ओंकारेश्वर जी के पास आती हूं। ओंकारेश्वर जी, आज डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कही जो लगातार मोदी जी या भारत की सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या आज राफेल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने गिरे, क्या उसकी असलियत आज वाकई में सही शब्दों में क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उसको उजागर कर दिया, एक्सपोज कर दिया वो चीज? इतना अवसर देना चाहिए कि वो लगातार बोलता रहे किसी देश के बारे में, हमारे मान सम्मान के बारे में बोलता रहे और हम उसको जवाब न दें। हम जवाब देते हैं अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने बैकडोर चैनल के माध्यम से। ये युद्ध का मोर्चा नहीं है, ये डिप्लोमेसी का मोर्चा है, जहां राष्ट्रपति बोलता है उसका जवाब प्रधानमंत्री देता है। हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते हैं कि नहीं साहब तुम जो कह रहे हो झूठ बोल रहे हो, जो कह रहे हो कि मध्यस्थता तुम होते हैं, वो चुपते नहीं है। रशिया ने ये नहीं कहा कि यूक्रेन ने उसके ड्रोन से 42 विमान नहीं मार गिराए। सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, रशिया ने भी एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे ड्रोन से उसने 40 विमान उड़ा दिया हमारे एक साथ। इसी तरह से जो बाकी देश भी हैं वो भी स्वीकार करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक